कभी सोचा है, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं या जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, आखिर ये सब चीजें हैं क्या? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और अपने आसपास की दुनिया को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखते हैं। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं और जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है? इसका जवाब हो सकता है थोड़ा चौंकाने वाला हो, और यहीं से हमारी आज की खोज शुरू होती है। तो इस सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले तो ये समझेंगे कि पदार्थ आखिर क्या बला है, फिर इसके नन्हे नन्हे कणों की दुनिया में झांकेंगे। इसके बाद देखेंगे कि यही कण ठोस, द्रव और गैस कैसे बनाते हैं, और आखिर में उस जादू को समझेंगे जिससे पदार्थ अपना रूप बदल लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पड़ताल। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम पदार्थ कहते हैं तो विज्ञान में इसका मतलब क्या होता है। तो पदार्थ क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो दुनिया की हर वो चीज जिसमें थोड़ा वजन हो और जो थोड़ी जगह घेरे, बस वही पदार्थ है। सोचिए, बड़े बड़े ग्रहों से लेकर पानी की एक छोटी सी बूंद तक सब कुछ पदार्थ है। ठीक है, तो पदार्थ क्या है ये तो समझ आ गया, पर असली मजा तो अब शुरू होगा। जरा और गहराई में चलते हैं, देखते हैं कि ये पदार्थ आखिर बना किस चीज से है। हमारी जासूसी का पहला सुराग यह है कि हर पदार्थ असल में बहुत ही छोटे, मतलब इतने छोटे कणों से बना है कि आप सोच भी नहीं सकते। अंदाजा लगाइए, एक सुई की नोक पर भी करोड़ों अरबों कण समा सकते हैं। और इसका सबूत तो कमाल का है। जरा इस तस्वीर को देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट के बस कुछ क्रिस्टल, और देखिए कैसे वो इतने सारे पानी को रंगीन बना देते हैं। ये तभी मुमकिन है जब हर एक क्रिस्टल लाखों करोड़ों छोटे छोटे कणों में टूटकर पानी में हर जगह फैल जाए। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सुराग पर। वो ये है कि इन कणों के बीच में खाली जगह होती है। जी हाँ, ये एक दूसरे से एकदम चिपके हुए नहीं होते। और इसका सबूत तो हम रोज ही देखते हैं। जब हम पानी में नमक या चीनी घोलते हैं तो पानी का लेवल ज्यादा ऊपर क्यों नहीं आता? कभी सोचा है? वो इसलिए क्योंकि नमक के कण कहीं और नहीं जाते, बल्कि पानी के कणों के बीच जो खाली जगह है ना, बस वहीं जाके सेट हो जाते हैं। कमाल है ना? अब आता है तीसरा और शायद सबसे हैरान कर देने वाला सुराग। ये कण कभी भी एक जगह टिक कर नहीं बैठते। वो लगातार हिलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, एक तरह का ना खत्म होने वाला डांस। और इन थिरकते हुए कणों का सबूत, वो तो हमारी नाक को हर दिन मिलता है। सोचिए, किचन में कुछ बढ़िया पक रहा हो और उसकी खुशबू हम तक कैसे पहुंच जाती है? वो इसलिए क्योंकि खाने की महक वाले कण हवा में सफर करते करते हम तक पहुंचते हैं। इसी मिलावट को विज्ञान में विसरण कहते हैं। और हाँ, गर्मा गर्म खाने की खुशबू ज्यादा तेजी से फैलती है। क्यों? क्योंकि गर्मी मिलने पर ये कण और भी ज्यादा तेजी से नाचने लगते हैं। और अब आता है हमारी जासूसी का आखिरी और चौथा सुराग। ये कण एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते भी हैं। इनके बीच एक फोर्स होता है जो इन्हें एक साथ बांध कर रखता है। और ये तस्वीर इस खिंचाव को बहुत अच्छे से समझाती है। जैसे डांसर्स ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है, ठीक वैसे ही ये कण भी एक दूसरे को पकड़े रहते हैं। किसी किसी पदार्थ में ये पकड़ बहुत मजबूत होती है, तो किसी में काफी कमजोर। तो अब हमारे पास 4 सुराग आ चुके हैं। कण बहुत छोटे हैं, उनके बीच जगह है, वो हमेशा हिलते डुलते रहते हैं और एक दूसरे को खींचते भी हैं। बस इन्हीं 4 बातों में ठोस, द्रव और गैस का सारा राज छिपा है। चलिए देखते हैं कैसे। इस तस्वीर में सब कुछ साफ है। ठोस, द्रव और गैस में कण कैसे जमे होते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। और बस इसी फर्क की वजह से उनके गुण भी अलग अलग होते हैं। तो इस टेबल को देखें, ये पूरी कहानी कह देती है। ठोस में कण एकदम कसकर बंधे होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए। इसीलिए उनका आकार और आयतन दोनों फिक्स होते हैं। वो बेचारे बस अपनी जगह पर थोड़ा थोड़ा कांप सकते हैं। अब आते हैं द्रव पर। यहां कणों की पकड़ थोड़ी ढीली है, वो एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। इसीलिए तो पानी जिस भी बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेता है। और गैस, अरे उसके कण तो एकदम आजाद पंछी हैं, कोई रोक टोक नहीं। वो पूरी जगह में तेजी से घूमते रहते हैं और इसीलिए गैस को दबाना भी बहुत आसान होता है। तो ठीक है, पदार्थ ठोस, द्रव या गैस हो सकता है, पर सवाल यह है कि क्या वो हमेशा एक ही रूप में रहता है? जवाब है नहीं। और अब हम अपनी पड़ताल के सबसे मजेदार हिस्से पर आ गए हैं कि आखिर पदार्थ अपना रूप बदलता कैसे है और इसमें तापमान और दबाव का क्या रोल है। ये तो हम सब ने कभी न कभी किया ही होगा। जब हम बर्फ को गर्मी देते हैं तो वो पिघलकर पानी बन जाती है। ये अवस्था बदलने का सबसे क्लासिक उदाहरण है।
लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मतलब कणों की दुनिया में असल में क्या हो रहा होता है? देखिए, जैसे ही गर्मी मिलती है, कणों को एनर्जी मिल जाती है। वो और तेजी से कांपने लगते हैं, इतना तेज कि वो अपने बीच के आकर्षण बल को तोड़ देते हैं और अपनी फिक्स जगह छोड़कर आजाद हो जाते हैं। और बस इसी पल में ठोस द्रव में बदल जाता है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प चीज होती है जिसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा, यानी छिपी हुई गर्मी। कभी ध्यान दिया है कि जब तक सारी बर्फ पिघल नहीं जाती, पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री पर ही अटका रहता है, भले ही आप उसे लगातार गर्म कर रहे हों। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सारी गर्मी तापमान बढ़ाने में नहीं, बल्कि बर्फ के कणों के बीच के बंधन को तोड़ने में खर्च हो रही है। यही है वो छिपी हुई एनर्जी। सिर्फ गर्मी ही नहीं, दबाव भी एक बड़ा खिलाड़ी है। जब हम किसी गैस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं तो उसके दूर दूर घूम रहे कण पास आने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वो गैस लिक्विड बन जाती है। हमारे किचन में जो एलपीजी सिलेंडर होता है ना, वो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। चलिए अब इस पूरी साइंस को एक रोजमर्रा के अनुभव से जोड़कर देखते हैं। कभी सोचा है कि त्वचा पर एसीटोन या परफ्यूम लगाने पर ठंडा ठंडा क्यों लगता है? इसका जवाब है वाष्पीकरण की प्रक्रिया में। होता यह है कि एसीटोन के कण भाप बनने के लिए एनर्जी चाहते हैं और वो एनर्जी वो आपकी त्वचा से गर्मी के रूप में खींच लेते हैं। और जब आपकी त्वचा से गर्मी निकल जाती है तो जाहिर है आपको ठंडक महसूस होती है। ये हमारे आसपास पदार्थ के रूप बदलने का एक और बेहतरीन उदाहरण है। तो आज की इस पूरी पड़ताल से हमने क्या समझा? यही कि पदार्थ की अवस्थाएं कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो फिक्स नहीं है, बल्कि एनर्जी और प्रेशर के इशारों पर होने वाला एक खूबसूरत डांस है। तो अगली बार जब आप पिघलती हुई बर्फ या चाय से उठती भाप को देखें तो याद रखिएगा कि आप असल में पदार्थ के उसी अद्भुत डांस को देख रहे हैं।